Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज जैसे आपको थंबनेल पे पता है, आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है फ्लैक्सी कैप फंड्स। क्या होते हैं ये फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, है ना। दोस्तों एक बहुत बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन बना हुआ है कि बेसिकली डिफरेंस क्या है मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप फंड्स में। आज दोस्तों इन सब क्वेश्चंस का हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सेशंस में कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को फ्लैक्सी कैप फंड्स को लेना चाहिए, या फंड्स मैनेजर के पास में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़, क्या क्या चॉइसेस रहती हैं जब वो फ्लैक्सी कैप फंड्स को ऑप्ट करता है ना। इन सब क्वेश्चंस का हम लोग आंसर जानने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियोज़ जानकारी आपको पहले से होती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं बेसिकली। फ्लैक्सी कैप फंड दोस्तों, जो नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स फ्लैक्सी कैप मीन्स क्या है, यहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास में कि वो किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी को ऑप्ट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ऑप्ट कर सकता है ना। देखिए इसमें फ्लैक्सी कैप फंड्स टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज, मतलब लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में किसी भी कंपनी को मार्केट कैप की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ऑप्ट कर सकता है ना। इसमें क्या है, इसमें फंड मैनेजर्स के पास में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं साइज एंड टाइप ऑफ कंपनीज को कौन सा सेलेक्ट करना है। बस इसमें अभी हम आपको बताएंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या किस टाइप के फंड्स फ्लेक्सी कैप बोलते हैं। तो दोनों में, मल्टी कैप में और फ्लेक्सी कैप में, दोनों में ये होता है कि इनको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है ना। बट इसमें फ्लेक्सी कैप फंड में कितना पोर्शन आपको इन्वेस्ट करना होगा, मल्टी कैप में कितना करना होता है, ये सब हम आपको आगे स्लाइड्स में बताएंगे, है ना। तो ये म्यूचुअल फंड्स की आगे जो है फंड मैनेजर की एक वर्सेटाइल अप्रोच पे डिपेंड करता है वो किस टाइप को उसको आगे लेके जाता है। तो समझ में आ गया आपको। फ्लैक्सी कैप फंड्स मतलब फंड मैनेजर के पास में फ्लैक्सिबिलिटी है कि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेस्टमेंट को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखें बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। क्या बेनिफिट्स हैं बेसिकली। हाँ देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो हम लोग का मेन इसमें इसका वो है कि फंड मैनेजर्स कैन चेंज एलोकेशन ऑफ एसेट बेस्ड इन मार्केट कंडीशन। जैसे दोस्तों आप समझिए कि कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है ना। हम लोग बेसिकली लार्ज कैप का मतलब क्या हो गया, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। मीन्स जब मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट जब टॉप 100 कंपनीज में होगा तो वो मार्केट जो है वो कम वोलेटाइल होगा, है ना, एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी हैं। स्मॉल कैप कंपनीज हो गई जो जिनकी रैंकिंग 250 के पास में, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग 250 के बाद की है तो वो ज़्यादा वोलेटाइल रहती है, मिड कैप ज़्यादा वोलेटाइल रहता है ना। तो इसमें जो क्या क्या रहेगा बेसिकली, जो एसेट एलोकेशन रहेगा, ये जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी तो वो क्या करेगा, अपना फंड मैनेजर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको मोर फोकस करेगा लार्ज कैप में, जिससे कि मार्केट को वोलेटाइल मार्केट में उसको हेल्प मिलती है। समझे आप। आपका कॉर्पस जो रहेगा वो सेफ रहेगा। रिटर्न इसमें जो रहेगा आपका वो आपको मतलब लॉन्ग टर्म पे आप रिटर्न आपका एक फ्लेक्सिबल रिटर्न आपका आएगा, है ना। दूसरा देखिए, डाइवर्सिफिकेशन क्या है। फ्लेक्सी कैप फंड्स कैन इन्वेस्ट वैरायटी ऑफ सेक्टर्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज विच हेल्प अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जिससे बताया इसको उसके पास में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर उसको ऑप्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन पे, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब टॉपिक्स में मैंने डेप्थ वीडियोस बनाए हुए हैं। आप मेरे सेशंस, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन सबको देखें, मैं उन सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। वहाँ पर आपको एक अच्छा वेल नोन आपको चीज़ें, सारे वर्ड्स को समझने में बड़ी आसानी रहेगी, है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन क्या मतलब हो गया, जो फंड मैनेजर होगा वो जो एलोकेशन जो उसका होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, वो मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग डायनेमिकली वो चेंज करता रहता है ना। उसका कोई फिक्स उस वाले पे नहीं है। जिससे क्या मल्टी कैप में क्या रहता है, 25% लार्ज में, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप में उसको इन्वेस्ट करना ही करना है। यहाँ पर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर क्या है, फंड मैनेजर जो है वो फ्री है, वो फ्लेक्सिबल है। अगर उसको लगेगा कि मार्केट मेरा अच्छा चल रहा है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, हो सकता है वो लार्ज कैप में 5%, 10% करे, रेस्ट इन्वेस्टमेंट को टाइम बिंग के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा कि आपको अच्छा रिटर्न दे दे। मार्केट आज बहुत वोलेटाइल है, मार्केट गिर रही है,
मार्केट थोड़ी सी कम समझ में आ रही तो क्या करेगा वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका लार्ज कैप में कर देगा, इससे आपका पोर्टफोलियो जो रहेगा कॉर्पस आपका रहेगा वो सेफ रहेगा। ये है इसका डायनेमिक एलोकेशन प्लान, है ना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको पता है, एक्सपर्टाइज और नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल फंड मैनेजर से रहते हैं, उसका भी हम लोगों को बेनिफिट मिलता है जब हम लोग किसी फ्लेक्सी कैप फंड्स को ऑप्ट करते हैं, या कुछ उसके बेनिफिट्स हैं, है ना। हु माइट कंसीडर फ्लैक्सी कैप फंड्स, कौन इसको कर सकता है। आप दोस्तों देखें जितने बेनिफिट्स हमने अभी देखे तो आपको बड़ा इजी रहेगा उसको समझना कि वो हर आदमी, वो हर इन्वेस्टर जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहता है ना, दे कैन इन्वेस्ट इन फ्लैक्सी कैप फंड्स। एडवांटेज ऑफ चेंजिंग मार्केट कंडीशन, जितनी मार्केट कंडीशन की चेंज रहती है फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको उस पर भी आगे ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म प्रेव्यू, इसमें जो लॉन्ग टर्म्स का जो गोल्स रहते हैं उन्हीं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, इनका गोल जो है लॉन्ग है, क्योंकि क्या रहेगा इसमें मार्केट कंडीशन कभी वोलेटाइल है, आपका इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से किया हुआ है, जब मार्केट अच्छी चली उसने इन्वेस्टमेंट आपका फंड मैनेजर ने आपका अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, जब आप लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो आपको जो एवरेज रिटर्न मिलेंगे वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये 3 कंडीशंस है जो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई चाहते हैं, जो चेंज मार्केट कंडीशंस में जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इन्वेस्टर, और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ ऐसे टाइप इन्वेस्टर्स को फ्लैक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या डिफरेंस है, हम लोग बात कर रहे थे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में। अभी जो सेबी का अक्टूबर 2017 में जो सर्कुलर आया था, ये इफेक्ट हुआ था, फॉलो हुआ था 2018 में, जून 18 में फॉलो हो गया था। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या था कि इन्वेस्टर का वो आपका इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड एसेट्स में ही आपको करना होगा, ठीक। और इसमें साथ में क्या होगा, मल्टी कैप फंड्स में आपका 25% ईच, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% जो रहेगा वो आपका स्मॉल कैप में ये इन्वेस्ट करना ही होगा, है ना। आप फ्लेक्सी कैप फंड में देखें, दे हैव फंड मैनेजर हैज टू इन्वेस्ट 65% ऑफ जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड एसेट्स में करना होगा। रेस्ट उसके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसको यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि उसको लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है या उसको मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है, वो अपनी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो उसमें इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको चेंज कर सकता है ना। ये बेसिकली इसमें दोनों में डिफरेंस है, आप समझें इस चीज को। यही बेसिकली मार्केट करने से क्या रहता है, इसमें क्रॉस इक्विटी मार्केट किसी में कर सकता है कैलकुलेशन विदाउट एनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, कोई भी इसमें लिमिट्स नहीं है ना। वो चाहेगा तो वो 5% ही माली मार्केट अच्छी चल रही है तो वो अपना पूरा 60% 70% तक वो जाके इन्वेस्ट कर सकता है इक्विटी में, और रेस्ट में वो चाहे तो नील कर देगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उसको मिनिमम 25% तो करना ही होगा, है ना। ये बेसिकली एक डिफरेंस है इसको समझने में, मल्टी कैप क्या है और फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है। कुछ और अंतर देखिए इसमें, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बताया सेम को उसमें था। फंड मैनेजर डिस्क्रिएशन में आप देखें क्या करता है, इसमें फंड मैनेजर होता है उसके पास में फ्रीडम होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने की, है ना। फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या होता है, ये स्टॉक्स एंड स्पेसिफाइड मार्केट कैप आर अवेलेबल, जो स्टॉक्स में रहेंगे जिस सेक्टर में बढ़ रहे हैं आप उसमें लगा देंगे, फंड मैनेजर को ही सिलेक्ट करना होता है इसमें, है ना। रिस्क बेसिकली देखिए क्या है इसमें, दीज प्लान्स आर रिस्कियर देन द लार्ज कैप प्लान। अब देखिए मल्टी कैप जो लार्ज कैप प्लान्स क्या होते हैं, इसमें आपका टॉप कंपनीज में लगा हुआ है तो वो कम रिस्कियर है ना। बट जब आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 25% आपका स्मॉल कैप में, 25% आपका मिड कैप में भी होगा, जो कंपेरेटिव ज़्यादा थोड़ा रिस्कियर होते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं वो एज ए लार्ज कैप फंड्स के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्कियर रहेंगे, है ना। फ्लेक्सी कैप फंड्स में देखें आप, यहाँ पर क्या होता है, पोर्टफोलियो विद स्ट्रॉन्ग मिक्स स्टॉक ऑफ स्टॉक्स। जब इसमें कोई ऐसी हमारे पास कोई बाउंडिंग कोई नहीं होती कि हमें इसी में इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। हम किसी भी मार्केट कंडीशंस में फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करता है, तो ये इट इज़ गोइंग फॉर गिविंग अ गुड रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म में हमको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। अब देखें हु शुड इन्वेस्ट, मैंने आपको अभी बताया कि जो लास्ट लाइन में डिस्कस किया, जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म को जिनको इन्वेस्ट करना है ना, उन उसको मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सेम है फ्लेक्सिबल में वो सारे इन्वेस्टर जिनको लॉन्ग टर्म का जिनका टाइम होरिजन है ना, और जिनको पता है कि इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप भी इन्वॉल्व है, मतलब टोटल डिपेंड करता है आपके रिस्क लेने की प्रोफाइल पे, उन्हीं लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो बेनिफिट्स जो हम लोगों ने भी डिस्कस करे, द रिस्क इज लोअर एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप,
होता है इस वाले पे। अगर आप प्योर मिड कैप या स्मॉल कैप कोई फंड लेंगे उसके कंपेयर में मल्टी कैप जो फंड्स हैं वो ज़्यादा सेफ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, अगर मार्केट्स बाई चांस देखिए अभी आपने क्रैश देखे, अगर आप देखेंगे कि अगर स्मॉल कैप बिल्कुल गिर रहा है या बिल्कुल मिड कैप टूट रहा है, तो उस कंडीशन में क्योंकि फंड मैनेजर बाउंड है उसको 25% एलोकेशन करना ही स्मॉल कैप में, तो वो ज़्यादा रिस्क हो जाता है ना। मल्टी कैप में क्या रहेगा, 25% ही रहेगा, प्योर से कंपेयर में ये थोड़ा सा कम रिस्की रहेगा। ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप देखें लोअर द रिस्क ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, क्योंकि फंड मैनेजर्स की चॉइस पे उसको चेंज कर लेगा वो। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा प्लान है, क्योंकि इसमें हाई रिटर्न विद लोअर रिस्क रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर एक अपनी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग इसमें डिसीजन लेता है, तो थोड़ा सा ये लोअर रिस्क ही रहता है और रिटर्न इसमें अच्छे आते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड्स में। इसको आप देखें, ये बेसिकली मेरे कुछ मेजर डिफरेंस थे मल्टी कैप में और आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स में। दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी स्लाइड में अच्छे डिस्कशन के साथ में, तब तक थैंक यू।